हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीएल एनआईटी अगरतला आइडियाथॉन कंडक्ट कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग आइडियाथॉन कि आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपको आइडियाथॉन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडियाथॉन के बारे में बता देता हूँ। आइडियाथॉन में जस्ट आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना होता है कि एक प्रॉब्लम ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकता है, जबकि हैकेथॉन में आपको उसका एक प्रोटोटाइप भी बताना होता है। आपके पास एक प्रॉपर मॉडल होना चाहिए जिसको आप हैकेथॉन में प्रेजेंट कर पाओ। आइडियाथॉन में हम जस्ट ये बताते हैं कि हम क्या बिल्ड करना चाह रहे हैं, हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन हैकेथॉन में होता है कि हम वो एक पर्टिकुलर चीज कैसे बिल्ड करेंगे, हम वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आइडियाथॉन में जस्ट हम आइडिया और उसकी प्लानिंग पे बात करते हैं, जबकि हैकेथॉन प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। तो ईसीएल एनआईटी अगरतला अभी आइडियाथॉन कंडक्ट करवा रहा है। इसका मतलब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद उसमें लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है और उसका क्रिएटिव आइडिया आप लोगों को जजेस के सामने प्रेजेंट करना है। तो चलिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिसपे आप लोग अपना आइडिया हमें शोकेस कर सकते हो। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोटोटाइपिंग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खोजने हैं जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हमें बता सकते हो। कहने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जिसका सॉल्यूशन आपके पास है वो आपको बताना है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, आपको प्रॉब्लम भी खुद से खोजना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको खुद से ही बताना है। और आप ये सब चीजें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन एक पीपीटी या फिर पीडीएफ में बना के अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको गूगल फॉर्म वेबसाइट पे दिया हुआ है। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक सैंपल पीपीटी दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप कैसे पीपीटी बना सकते हो। मान लीजिए मैंने ये पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो इस पे मैं क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं और कैसे पीपीटी बना सकता हूं, इसका मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं। सबसे पहले तो ऊपर मैंने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम लिखा है, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया है। प्रॉब्लम ये है जो भी लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देता है हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन अब हम लोग इस पूरे के पूरे पीपीटी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने एक ये प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया। स्टार्टिंग में मैं इंट्रोड्यूस करता हूं और बताता हूं जो भी लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देता उनको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। उनके पास लिमिटेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, दूसरे पे डिपेंड होना होता है। ये सब जो भी एक इंसान प्रॉब्लम फेस करता है वो मैंने बताया। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है, उनके लिए एक डिवाइस बनाया जा सकता है जिसमें सेंसर लगे हुए होंगे। वो डिटेक्ट करेगा कि इतने मीटर पे ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो वॉइस मैसेज के थ्रू उस इंसान को अच्छे से गाइड करेगा जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे ही आप लोग इनोवेटिव सॉल्यूशंस अपने ऐसे पॉइंट वाइज शोकेस कर सकते हो। उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको हम गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब आप इंप्लीमेंटेशन में दिखा सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आप आइडिया बताते हो तो वो कितना सस्टेनेबल है, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्रोडक्ट अभी बनाया और वो 2 महीने बाद वो प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है। इस चीज का भी आपको ख्याल रख के ही प्रोडक्ट बनाना होता है और उसको टाइम टू टाइम आप मेंटेन कैसे करोगे ये सब आप यहाँ शोकेस कर सकते हो। तो ये था पूरा एक सैंपल पीडीएफ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा और वो कितना सस्टेनेबल है, ये सब आप दिखा सकते हो। ये जस्ट मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि आपको ऐसा पीपीटी बनाना है। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि फॉर्मेट यही होना चाहिए। आप खुद का क्रिएटिविटी यूज करने के लिए फुल्ली इंडिपेंडेंट हो। आप जितना अच्छा से ये पीडीएफ बना सकते हो, जितना अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, वो सब करने के लिए आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यही पीपीटी होगा जिसका यूज करके आप अपने आइडियाज जजेस के सामने प्रेजेंट करोगे। तो पीपीटी तैयार होने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन 16 मार्च शाम के 6 बजे तक है। आप पीडीएफ भी बना सकते हो लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड पीपीटी ही होता है क्योंकि आपको वहां प्रेजेंट करना होगा और प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी ही ज्यादा यूज होता है। उसके बाद अगर आपका पीपीटी सेलेक्ट होता है तो आप ग्रैंड फाइनल्स के लिए सेलेक्ट हो जाओगे जो कि 18 मार्च को होगा, जहां आपको उस पीपीटी को जजेस के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और आपको उनको अच्छे से समझाना होगा कि ये प्रॉब्लम है और इसका मैंने ये सॉल्यूशन सोचा है। अब चलिए हम प्राइस पूल देख लेते हैं। देखिए 5000 रुपीज फर्स्ट प्राइस है पर कैटेगरी। पर कैटेगरी कहने का क्या मतलब है कि ये जो 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे ये अलग अलग कैटेगरीज है। लाइक जो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस, इसके लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस दिया जाएगा। तो हर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइस 5000 है, सेकंड प्राइस 4000 है और थर्ड प्राइस 3000 है। और अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो कि भैया मेरे पास आइडिया तो है लेकिन मुझे पीपीटी बनाने नहीं आता या पीडीएफ, तो वो मैं कैसे करूं। तो देखिए
आप कैनवा का यूज करके आराम से पीपीटी बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होगा बहुत लोगों को कि भैया मैं खुद को जजेस के सामने कैसे प्रेजेंट करूंगा, मैंने अभी तक कभी अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं किया है। तो देखो यार, जब तक आप प्रेजेंट नहीं करना सीखोगे तब तक आपको ये फियर होगा ही। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को जजेस के सामने प्रेजेंट करने का, जिससे आपका फियर भी खत्म होगा। अब चलिए ये देख लेते हैं कि आपको इस आइडियाथॉन में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, तो आपके पास फिलहाल बहुत टाइम है, किसी भी कॉलेज में अभी एग्जाम नहीं चल रहे हैं और आपके पास वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करके उस पर अच्छे से काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप प्राइजेस भी जीत सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद ऐसा लगे कि मुझे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है कि इसके रिगार्डिंग मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो आप बैठ के ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो ये सारे टॉपिक्स पे। ये सिर्फ 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्या आपके पास उसका आइडिया है? अगर है तो आप उस आइडिया को पीपीटी में अच्छे से कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। और आपको ऐसा नहीं करना कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो इसमें मैंने रिसर्च ही नहीं किया। आपको थोड़ा सा रिसर्च करके देखना है, और जो प्रॉब्लम आपको समझ ना आ रहा है वो और भी बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लोग काम ही नहीं करेंगे। तो सोचिए उसमें कॉम्पिटिशन कम होगा। तो अगर आप उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करते हो और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखता है जो आप सॉल्व कर पाते हो, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन भी कम होगा और प्राइजेस आप बहुत ही आसानी से जीत सकते हो। तो आप सभी लोगों को इस आइडियाथॉन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 16 मार्च शाम के 6 बजे तक ओपन है, और वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।